अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर कारब। मैं आज इस वक्त मौजूद हूं तहसील बुआना के मरूफ सहाफ़ी आसिफ अली के पास, जो तज्ज़िया निगार भी हैं। आज उनसे बात करते हैं जो सैलाब के हवाले से वो हमें क्या अपडेट देते हैं और वो क्या कहते हैं, वो क्या मुतालबा रखते हैं। तो ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ ये जो सैलाब आया ये हमारी नाअहली की वजह से आया है। अगर हमने आज से 30-40 साल पहले ये कोशिश की होती कि हम 5-7 डैम इस दरिया चनाब के ऊपर ही बना लें, बेशक छोटे बना लेते, तो आज ये तबाही जहाँ पे हमारी खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, तो ये 1 रुपए का भी नुकसान ना होता, ये पानी हमारे लिए नेमत साबित होता। अब हुकूमत ये सोच रही है कि हमें छोटे बड़े डैम बनाने चाहिए, तो अब इसका क्या फायदा? हाँ, आज भी अगर हम ये प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारे लिए, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं तो वो कम से कम इससे मुस्तफीद हो सकेंगी। आज हमारी ये छोटी सी प्लानिंग, आज हम ये मेट्रो ट्रेन और इन ट्रेन, ये पिंडी फलां 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 हर जगह पे ट्रेनें बना रहे हैं और वहाँ पे हम ये जो ऑरेंज ट्रेन चला रहे हैं, इनका हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी हम सैलाब में बह गए हैं, हमें क्या लाहौर में ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही, उसका हमारी तरक्की से क्या ताल्लुक और वास्ता है। आसिफ भाई बताएं, भारत ने अभी जरियत पेश की है, जब हमने उनको शिकस्त दी है इसके बाद उसने पानी छोड़ा है। ये आपके जो इल्म है, आपकी जो उम्र है, उसमें ये सबसे बड़ा सैलाब मैंने देखा है। आप बताएं, आपको ये सैलाब सबसे बड़ा लगता है कि नहीं? जी बिल्कुल है। मैं तकरीबन अब 39 साल का हो गया हूँ और इस अरसे में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये 2014 के बाद सबसे बड़ा सैलाब है। मैंने सबसे बड़ा सैलाब 2014 में देखा था और अब ये 2025 में उससे भी बड़ा सैलाब आ गया है। और अब हम इससे, ये आ भी जा रही है, तो आप कह रहे हैं इंडिया को, तो वो तो दुश्मन है, वो तो दुश्मन है, वो तो दुश्मनी नहीं पाएगा। हमने उससे कैसे बचना, ये हमने सोचना है। क्या हम डैम नहीं बना सकते? और जब हमारा ये मुआहदा था उनके साथ कि दरिया चनाब के ऊपर वो लोग डैम नहीं बना सकते, ये दरिया चनाब सारा का सारा हमारा था, तो फिर उस पे डैम कैसे बन गए? जब वो डैम बन रहे थे तब हमारी हुकूमतें सोई हुई थी, तब ये सियासतदान, ये सारे लोग कहाँ थे जो ये इस वक्त पावर में? यही लोग उस वक्त भी पावर में थे जब ये डैम बन रहे थे, तो हमने उनको इजाज़त क्यों दी? क्यों ये मुकदमा आलमी अदालत में लेकर नहीं गए, या हम ताकत से भी रोक सकते थे? आसिफ भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे बुआना और चिन्योट के तकरीबन 55 जो गांव और देहात हैं वो मुतासर हुए हैं। कहीं उनके घर दरिया बुर्द हो चुके हैं, 9 एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। लोग माल मवेशी लेकर दूसरी जगह खुले आसमां के नीचे बैठे हैं, उनका कोई परेशान नहीं। अब हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं और क्या उम्मीद रख सकते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि जो जो महकमे हैं यहाँ पे उनको फौरी तौर पे अलर्ट किया जाए, और जो लोग फंस गए हैं देहातों में और जिन देहातों का राब्ता मेन शहरों से और मेन रोड से कट चुका है, उनको फौरी तौर पे वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। जैसा कि हमारा इलाका ठट्टा मोहम्मद शाह है, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं दी जा रही, वहाँ पे पानी इस वक्त 7 से 8 फीट बह रहा है और लोग जान बचाने के लिए वहाँ पे दरख्तों का सहारा ले रहे हैं, छतों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कितनी देर? अगर ये पानी का जोर नहीं टूटता, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब पता चला है कि पीछे कुछ जोर टूट गया है, लेकिन अगर ये जोर नहीं टूटता और अगर दोबारा आ जाता है सैलाब, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इस वक्त उनके माल मवेशी इस पानी में बह चुके हैं। हजारों नहीं, लाखों एकड़ जो है जमीन, वो जितनी फसलें थी वो खराब हो चुकी हैं। खुद मैं अपनी जाती तौर पे, मेरी फसल सारी की सारी तबाह हो गई है।
मेरी 6 माह की जो मेहनत है वो अब खत्म हो चुकी है। मुझे नजर आ रहा था कि मैं इन 6 माह की मेहनत से ये अपना जो मैंने लोन लिया था किसान कार्ड के जरिए या और तरीके से भी, आड़तियों से लिए हुए लोन, दवाई उठाई हुई है, खाद उठाई हुई, वो सारे मैं लोन वापस कर सकूंगा। तो अब मैं कैसे वापस करूंगा? अब मेरे पास तो कोई और जरिया नहीं है। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे किसानों को रिलीफ दिया जाए, या इनका कर्जा रीशेड्यूल किया जाए, या इनको माफ़ किया जाए, और इनको मज़ीद कर्जे भी दिए जाए, ताकि आने वाली फसल आप लोग ये देखें, गंदम पिछले 15 दिन में 2200 से एकदम से 3200-3300 पे चली गई है। तो ये क्यों गई है? क्योंकि लोग जानते हैं, जिनके पास पड़ी है वो जखीरा करने लग गए हैं कि अब आने वाले दिनों में, अब देखें यहाँ से आगे आप सोचें कितना लंबा अरसा रहता है अभी गंदम आने में। अभी तो काश्त होगी, अक्टूबर नवंबर में काश्त होगी और जाके अप्रैल में गंदम आएगी। तो ये जो इतना लंबा अरसा है, इसमें ये गंदम मैं देख रहा हूँ 5000 को दोबारा टच कर जाएगी, और अभी इतनी ज़्यादा काश्त भी नहीं होगी अगर ये किसानों को रिलीफ नहीं देंगे। तो खुदारा ये किसानों पे रहम करें, इनको फौरी तौर पे कर्जे भी दें, और इनको फौरी तौर पे हर किस्म का रिलीफ देते हुए गंदम की पैदावार को यकीनी बनाएं, ताकि गरीब आदमी सस्ती गंदम खरीद सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दिए। मैं हूं आपका होस्ट नासिर कारेब। अगली वीडियो के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। अस्सलाम।